नमस्कार साथियों, केवीएस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे 2 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स की। जी हाँ, डेली हम देख रहे हैं। हमारा टाइमिंग सुबह 7:30 बजे है। डेली क्लासेस रहती है करंट अफेयर्स की। और ये जो हमारे करंट अफेयर्स रहते हैं हर एग्जाम से संबंधित है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे वहाँ सब में क्या वो होता है, करंट अफेयर्स पूछा जाता है। ठीक है ना। तो ये हर एक एग्जाम के लिए ज़रूरी है, कोई ये नहीं कि केवल एक एग्जाम के लिए। यहाँ पे देखिए, आप हमारा थंबनेल या फिर पोस्टर में देख ही रहे हैं थंबनेल में कि क्या लिखा है, डेली करंट अफेयर्स। और इसके बाद यहाँ देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है, ऑल एग्जाम। मतलब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे वहाँ ये करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सेशन शुरुआत करने से पहले एक बार मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है ना। और इसके अलावा यदि आपको सब्जेक्ट का क्लासेस चाहिए, मान लीजिए आपको हिस्ट्री क्लास देखनी है, पॉलिटी क्लास देखनी है, जियोग्राफी देखनी है, साइंस देखना है, कुछ भी देखना है, आप ऑब्जेक्टिव देखना है तो ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं, हमारे चैनल पे उपलब्ध है। ठीक है ना। यह आप थ्योरी देखते हैं तो थ्योरी भी उपलब्ध है। पूरा एकदम क्लासरूम में जैसे पढ़ाया जाता है, सेम उसी जो क्लासरूम में पढ़ाया गया उसी को क्या किया गया, रिकॉर्ड किया गया। और आपको पता है प्री के टाइम पे हमारे सर ने आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री में पूरा का पूरा पीएससी का कोर्स कराया था। तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो आज का आपका ये है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न लिखा हुआ है साथियों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 31 जुलाई को शहीद उधम सिंह के शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? ठीक है ना। किस पर साथियों? शहीद उधम सिंह शहादत के दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है, यह पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है साथियों पंजाब, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा है असम और चौथा ऑप्शन है मेघालय। तो जल्दी से आप लोग बताएंगे क्या होगा आप लोग करेक्ट आंसर। ठीक है ना। बताएं क्या होगा आंसर, जल्दी से कमेंट करें। तो साथियों आपका करेक्ट आंसर होगा पंजाब में। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा उधम सिंह, ठीक है ना, शहादत। तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि ये पंजाबी हैं। ठीक है ना। तो ये कहाँ किया गया है, पंजाब में। और साथियों 31 जुलाई को जो था वहाँ क्या किया गया था, अवकाश घोषित किया गया था। ओके, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश ने यंताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, ये हवाई अड्डा है, ठीक है ना, क्या यंगताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा घोषित किया गया है? अब आप इसको नाम से भी जज कर सकते हैं कि ऐसे नाम कहाँ रहते हैं। पहला ऑप्शन है आपका चीन, दूसरा ऑप्शन है आपका सिंगापुर, तीसरा ऑप्शन है आपका सऊदी अरब और चौथा ऑप्शन है मलेशिया। अब देखिए नाम यंगताई पेंगलाई, ये कहाँ ऐसे नाम कहाँ चलते हैं? तो आप बोलेंगे ऐसे नाम कहाँ चलते हैं, चीन में। कहाँ चलते हैं, चीन में। अर्थात ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है साथियों, चीन में है। अब सबसे सुंदर क्यों घोषित खूबसूरत, क्योंकि चाइना मॉडल है, चाइना माल। अब चाइना माल क्या होता है, दिखता तो सही है लेकिन सस्ता होता है और टिकाऊ नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये कहानी चीन के साथ ऐसा है कि जो जैसा जो दिखता है वो बिकता है, केवल ऐसा है, ये दिखने बस का है, परंतु इसमें कोई भी टिकाऊ चीजें नहीं होती हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, भारत के किस टाइगर रिजर्व ने बांदीपुर और जिम कॉर्बेट के बाद तीसरा, ठीक है ना, बांदीपुर और जिम कॉर्बेट के बाद तीसरा अधिक बाघ घनत्व दर्ज किया है? अधिक बाघ घनत्व दर्ज किया है। पहला ऑप्शन है सुंदरबन टाइगर रिजर्व, दूसरा ऑप्शन है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, तीसरा ऑप्शन है काजीरंगा टाइगर रिजर्व और चौथा ऑप्शन है कान्हा टाइगर रिजर्व। आप बताएंगे कौन से टाइगर रिजर्व है? तो आप बोलेंगे काजीरंगा टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व।
ठीक है। अब ये तो पता है आपको काजीरंगा टाइगर रिजर्व, ठीक है ना, क्यों प्रसिद्ध है ये आपको पता है। काजीरंगा किसके लिए फेमस है साथियों? तो ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। काजीरंगा क्यों प्रसिद्ध था? एक सींग वाले गेंडा के रूप से प्रसिद्ध था, ठीक है ना। ये कहाँ है ये बताएं, काजीरंगा टाइगर रिजर्व कहाँ है ये आपको बताना है। तो आप लोग कमेंट करेंगे कि काजीरंगा टाइगर रिजर्व कहाँ है या उद्यान, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जल्दी से बताएं कहाँ है। तो ये असम में है, आप सभी को पता होगा कहाँ है काजीरंगा, असम में साथियों, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, ट्रैवल प्लस लीवर के 2025 के सर्वेक्षण में पर्यटकों के लिए दुनिया में सर्वश्रेष्ठ शहरों में किस देश के सैन्य मुगुएल दे अलेडे ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? पहला ऑप्शन है आपका साथियों चीन, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा है अमेरिका और चौथा है मैक्सिको। बताएं क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। बताएं जल्दी से कहाँ है ये। तो साथियों आपका करेक्ट आंसर होगा कहाँ, मैक्सिको। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने 970 किलोग्राम का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजब का अनावरण किया है? क्या साथियों सबसे शक्तिशाली है? कितने केजी का है? 970 केजी का। कितना? 970 केजी का। और कैसा है? गैर परमाणु बम है। नाम क्या है? गजब। कि कहाँ अनावरण किया गया, किस देश द्वारा? तो पहला ऑप्शन है तुर्की, दूसरा ऑप्शन है इजराइल, तीसरा ऑप्शन है ईरान और चौथा ऑप्शन है इराक। क्या होगा आपका आंसर? जल्दी से बताएं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? तुर्की। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विकास निगम ने वैश्विक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है? किसके साथ? मास्टर कार्ड के साथ। पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है कर्नाटक। बताएं। आप लोग आंसर देंगे तो और मजा आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग करेक्ट आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश। कहाँ है साथियों? क्या होगा? आंध्र प्रदेश होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज किस शहर में शुरू किया जाएगा? हिंदी माध्यम में MBBS कॉलेज सबको पता है, छोटे छोटे बच्चे को ये बहुत फेमस है, क्योंकि MBBS अभी किस में हो रहा था? अंग्रेजी में हो रहा था। किस में हो रहा था? अंग्रेजी में। अब किस में होगा साथियों? हिंदी में होगा। और पहला कॉलेज कहाँ, किस शहर में? शहर पूछा है। अब शहर आपको पता रहेगा तो आप क्या बता सकते हो? राज्य भी बता सकते हो। तो पूछा है, पहला ऑप्शन आपका जबलपुर, दूसरा ऑप्शन है गुरुग्राम, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है भुवनेश्वर और चौथा ऑप्शन है जबलपुर। तो कहाँ है साथियों? तो ये है जबलपुर में। कहाँ है? जबलपुर में स्थित है। घोषणा इसकी किसने की थी कि हिंदी माध्यम में? तो माननीय पूर्व आपके जो मुख्यमंत्री थे MP के, कौन थे? माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, उन्होंने इसकी घोषणा की थी, जो कि अब जाके शुरू किया जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। जर्मनी में आयोजित विश्वविद्यालय खेलों 2025 में 12 पदक जीतकर भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? साथियों विश्वविद्यालय खेलों 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? जर्मनी ने। भारत ने कितने पदक जीते हैं? 12 पदक जीते। अब आपको इसमें याद रखना है कि कौन कौन से पदक जीते हैं। 3 प्रकार से होते हैं, एक होता है स्वर्ण, एक होता है कांस्य और एक होता है रजत। तीनों पदक में
अब भारत ने तीनों को मिला के कुल कितने जीते हैं? 12 जीते हैं, परंतु आपको याद रखना है कि स्वर्ण पदक कितने हैं, कांस्य पदक कितने हैं और रजत पदक कितने हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 20वां और चौथा ऑप्शन है 25वां। तो बताएं क्या है आपका करेक्ट आंसर, जल्दी से कमेंट करें। तो बोलेंगे कि आपका करेक्ट आंसर होगा 20वां स्थान। भारत का कौन सा स्थान रहा है साथियों? 20वां रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए ज्ञान भारतम मिशन, क्या ज्ञान भारतम मिशन पहल की घोषणा की गई है? पहला ऑप्शन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तीसरा ऑप्शन है गृह मंत्री अमित शाह और चौथा ऑप्शन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बताएं क्या है आपका करेक्ट आंसर, जल्दी से। तो साथियों आपका करेक्ट आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगे चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, वर्ष 2025 के एक सर्वेक्षण में पर्यटकों के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों में किस भारतीय शहर को 5वां स्थान दिया गया है? पहला ऑप्शन है आगरा सॉरी पहला ऑप्शन है आगरा, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा ऑप्शन है बेंगलुरु और चौथा ऑप्शन है मदुरई। बताएं क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, ये आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताएं। जल्दी से बताएं क्या होगा। तो साथियों आपका करेक्ट आंसर होगा जयपुर। जयपुर कहाँ है? राजस्थान। पिंक सिटी के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है ना, जयपुर को। और बताइए किसमें क्या शामिल किए गए हैं, इस जयपुर से कितने स्थान को विश्व धरोहर में शामिल किया गया, ये आपको भी बताना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ाकर कब तक कर दी गई है? किसके लिए साथियों? पद्म पुरस्कार। जैसे आप किसी भी एग्जाम के लिए क्या करते हो, फॉर्म भरते हो, नामांकन करते हो, उसी प्रकार यदि पद्मश्री आपको प्राप्त करना है तो आपको भी क्या करना पड़ता है? नामांकन, एक फॉर्म भरना पड़ता है, आपको देना पड़ता है, फिर वहाँ पे चयनित आपको किया जाएगा कि आपको देना है कि नहीं देना है, ये वहाँ से डिसाइड किया जाता है। तो इसके डेट कब तक है? तो पहला ऑप्शन है 5 अगस्त 2025, दूसरा ऑप्शन है 10 अगस्त 2025, तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 2025 और चौथा ऑप्शन है 25 अगस्त 2025। बताएं क्या है आपका करेक्ट आंसर। तो आप बोलेंगे आपका करेक्ट आंसर होगा 15 अगस्त 2025। कब तक? 15 अगस्त 2025 तक। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए कौन सा गश्ती पोत लॉन्च किया है? ठीक है ना, पहला ऑप्शन है ICGS विक्रम, दूसरा ऑप्शन है ICGS समर, तीसरा ऑप्शन है ICGS अटल और चौथा ऑप्शन है ICGS सूर्य। क्या होगा आंसर, जल्दी से बताएं। तो आप बोलेंगे आपका करेक्ट आंसर IGCS अटल। ओके, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के अंतर्गत कब तक 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य है? 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य पूछा गया। ठीक है, कब तक है? पहला ऑप्शन है मार्च 2026, दूसरा ऑप्शन है मार्च 2027, तीसरा ऑप्शन है मार्च 2028 और चौथा ऑप्शन है मार्च 2029। क्या होगा आंसर, बताएं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? मार्च 2027। आगे चलते हैं। उर्वरक कंपनियों द्वारा अब तक कुल कितने नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित किए गए हैं? किसके द्वारा? उर्वरक कंपनी द्वारा। क्या? नैनो यूरिया संयंत्र। ठीक है, पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 10,
तीसरा ऑप्शन है 15 और चौथा ऑप्शन है 20। कितना खोला गया है ये आपको बताना है। बताएं क्या होगा करेक्ट आंसर। तो साथियों आपका करेक्ट आंसर होगा 7। कितने? 7 खोले गए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में मंगलुरु की छात्रा रेमोना परेरा ने 170 घंटे का नॉन स्टॉप किस शास्त्रीय नृत्य का प्रदर्शन करके विश्व रिकॉर्ड बना। साथियों 170 घंटे नॉन स्टॉप शास्त्रीय नृत्य किया है। नृत्य आप क्या करते हैं, आपको 2 घंटे बोल दे भैया यहाँ से यहाँ तक चलो, या फिर 2 घंटे खड़े रहो, तो आप लोग क्या बोलते हैं, सर हमारा पैर दर्द देने लगा, हम थक गए, ये कर रहे वो कर रहे, एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज, ठीक है ना। फिर कुछ टाइम बाद नींद आने लगा, बैठने लगा, सफ़र कर रहे बस में खड़े खड़े आपका पैर दर्द। परंतु यहाँ पे इन्होंने 170 घंटा, ठीक है, 170 घंटे इन्होंने नृत्य किया है, शास्त्रीय नृत्य, और बिना रुके किया है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन है किस उसमें रिकॉर्ड बना है। पहला ऑप्शन कथक, दूसरा ऑप्शन है कथकली, तीसरा ऑप्शन है मणिपुरी और चौथा ऑप्शन है भरतनाट्यम। तो आपका करेक्ट आंसर होगा भरतनाट्यम, ठीक है ना। किस पे? भरतनाट्यम में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश निर्भर प्रक्रिया, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश निर्भर प्रक्रियाएं किस कोशिकांग द्वारा संपन्न की जाती है। किस कोशिकांग द्वारा? पहला ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट, तीसरा ऑप्शन राइबोसोम और चौथा ऑप्शन है कोशिका झिल्ली। बताएं क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। जल्दी से बताएंगे क्या होगा आपका आंसर, ठीक है। तो साथियों आपका करेक्ट आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। किसके द्वारा? क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से देश बाल्टिक देशों के रूप में जाने जाते हैं। कौन से देश बाल्टिक देशों के रूप में जाने जाते हैं? डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, दूसरा एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, तीसरा पोलैंड, चेक गणराज्य, हंगरी, चौथा जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम। बताएं क्या होगा, जल्दी से बताएं आप लोग का आंसर क्या होगा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न साथी, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको कर्नाटक संगीत के पितामह, कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है पुरंदरदास, दूसरा ऑप्शन है स्वामी हरिदास, तीसरा ऑप्शन है तानसेन और चौथा ऑप्शन है बैजू बावरा। बताएं आंसर। बोला क्या गया है समझिए अच्छा से। कर्नाटक संगीत के पितामह किसे कहा जाता है? तो साथियों पुरंदरदास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पुरंदरदास को कहा जाता है। आगे चलते हैं। यूरोपीय संघ के, ठीक है ना, यूरोपीय संघ के 27 में से कितने सदस्य देशों की आधिकारिक मुद्रा है? देखो यूरोपीय संघ में 27 में से कितने सदस्य की आधिकारिक मुद्रा है। अब आपको पता हो जाएगा कि यूरोपीय संघ में कितने देश शामिल हैं। तो 27 देश हैं। यहाँ की सबसे ज़्यादा यूरो है, वो मुद्रा कितने देशों की ये आपसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा ऑप्शन है 24 और चौथा ऑप्शन है 26। बताएं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 20 देश। क्या होगा साथियों? 20 देशों की जो मुद्रा है वो क्या है? यूरो है। अब भैया यहाँ पे यूरोपीय संघ, यूरोप के ही देश हैं जो हैं इसमें शामिल, तो वहाँ का जो मुद्रा है वो क्या होगा? यूरो ही होगा। ये आपको पता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, हरित क्रांति के जनक किसके साथियों? हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, पूरा नाम नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को भारत सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? देखिए एक तो हरित क्रांति के जनक है, ठीक है ना, एक भारत में हरित क्रांति के जनक है, ठीक है, एक विश्व में है।
तो भारत के कौन है और विश्व के कौन है, ये आप दोनों बताएं। ठीक है ना। पहला ऑप्शन है भारत रत्न, दूसरा ऑप्शन है पद्म विभूषण, तीसरा ऑप्शन है पद्म भूषण और चौथा ऑप्शन है पद्मश्री। बताएं क्या होगा। तो उन्हें कौन सा दिया गया था, पद्म विभूषण दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों इसी के साथ आज हमारा 2 अगस्त का पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया है। कैसा लगा आज का करंट अफेयर्स कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि यदि आपको जीएस की क्लासेस करनी है तो उसकी क्लासेस डली हुई हैं, आप वहां से जाइए, देखिए। और यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए तो आपको पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएगा, या फिर आप बुक चाहेंगे तो वो भी मिल जाएगा। जैसा आपको चाहेंगे, जो सुविधा आपको लगेगी कि आपके लिए ये सही है, जो आपके लिए सही है, हम उसी अकॉर्डिंग कार्य करेंगे। तो आप नोट्स को यदि पीडीएफ में प्राप्त करना चाहेंगे तो वो भी मिल जाएगा, हॉट कॉपी प्राप्त करना चाहेंगे तो वो भी मिलेगा। तो यदि आपको नोट्स की आवश्यकता होंगी तो हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए और नोट्स प्राप्त कीजिए। ठीक है। तो मिलते हैं कल। अब कल तो क्या है, संडे है, संडे आपकी छुट्टी रहती है। मंडे को फिर मिलते हैं सुबह 7:30 बजे करंट अफेयर्स की क्लास के साथ। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।